हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रणवीर और मैं आपका बीपीएससी प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो हम ये पूरी सीरीज़ रहेगी जहां हम बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। अ, सबसे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें बता दूं आपको कि बीपीएससी प्लेटफॉर्म ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे अभी 67th बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो कि क्वालिफाइड बीपीएससी ऑफिसर्स द्वारा बनाया गया है पूरा। इसके अलावा बिहार स्पेशल सीरीज के कोर्सेज चल रहे हैं हमारे, और बिहार एसआई का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। इसके अलावा फ्री क्विजेज रहेंगे वहाँ। तो ये सारे कुछ आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप जा करके कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं खुद को। ये आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन में। ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार हम पढ़ेंगे। तो आज हम बस समझेंगे कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, एक्चुअल में क्या करना है और सोर्सेस क्या हैं हमारे, और जो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे उसके सोर्सेस क्या हैं, दैट्स ऑल। इसके आगे फिर बाकी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोज में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले हमको ये जानना कि हम क्यों पढ़ें ये टॉपिक अगर हमको पढ़ना है तो पढ़ना क्यों है। पढ़ना इसलिए है, द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक इज बिकॉज every year question is asked, every year we see questions are being asked from history, ancient history of Bihar. That is the beauty of this topic. तो इसी के लिए हमको ये क्वेश्चन तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, 1 minute, let's select the pen। और इसको पढ़ने का फायदा ये है कि बहुत ही लेस एफर्ट में यू कैन गेन मोर मार्क्स। एफर्ट आपको कम देना है, मार्क्स आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि टॉपिक जो है कहीं ना कहीं एक छोटा टॉपिक है, लघु टॉपिक है। तो आप अगर ध्यान से पढ़ लिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लिया, पीवाईक्यूज बना लिया, बस दैट्स द की वेर यू कैन स्कोर। क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी के लिए हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन व्हेन इट कम्स टू प्री। ठीक है, और मेंस में भी आगे आपको हेल्प करेगा, बट मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हेल्प करेगा आंसर राइटिंग में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको पढ़ने का सोर्सेस क्या, कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, अगर आप सब पढ़ने जाएंगे, सब करने जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत है। वो दैट्स नॉट अ वेरी स्ट्रैटेजिक वे टू अप्रोच फॉर द एग्जाम। तो आप बिहार एक परिचय बुक आती है इम्तियाज अहमद की, वो ले लीजिए। और इसी नाम से एक बुक आती है इम्तियाज अहमद की ही, एमसीक्यू की, वो बना डालिए, बस दैट्स ऑल। उसके बाहर आपको प्रीज में कुछ क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आप ये कर लीजिए, आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अगर आपको बिल्कुल अंग्रेजी में ही चाहिए, हालांकि हिस्ट्री में ऐसा है, अंग्रेजी हिंदी कुछ है नहीं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो कहानी है, और इतनी हिंदी तो हम सबको आती है कि हम पढ़ सके हिस्ट्री को। ठीक है, और फिर गूगल ट्रांसलेटर है ही, जहाँ से अगर आपको कुछ किसी शब्द का मतलब नहीं पता चल रहा तो आप वो जा करके ट्रांसलेट करके यूज कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल अंग्रेजी में ही चाहिए, आप मीडियम ही इंग्लिश है, हालांकि मेरी भी मीडियम इंग्लिश है, बट आई स्टडी दिस बुक राइट, बिहार एक परिचय, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो नाइस बुक, गुड बुक। इसके अलावा आपको पीवाईक्यूज बनाने हैं, पीवाईक्यूज आपको स्टडी करना ही है, बिना उसके तो आप जानते ही हैं, फिर आपकी तैयारी 90% अधूरी रह जाएगी। आप कोई भी पब्लिकेशन ले सकते हैं, कोई भी पब्लिकेशन ले सकते हैं आप। जैसे मेरा सजेशन रहेगा केबीसी नैनो लीजिए, जैसे मैं ये फॉलो करता हूँ। तो आप इट डिपेंड्स ऑन यू, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप ले लीजिए। ठीक है, पीवाईक्यू के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है आप ले सकते हैं, जहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन किया हुआ हो, वही किताब लें आप, जहाँ पे टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन किया हो। दैट इज द की थिंग। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, तो हमको क्या क्या 6 टॉपिक्स हैं मेरे हिसाब से। आप चाहिए तो आप और पढ़ सकते हैं, बट ये 6 टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही है, इनको आप छोड़ नहीं सकते। सबसे पहले तो इससे क्वेश्चंस उतने आते नहीं, बट सोर्सेज आपको जानना कि हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, उसके सोर्स क्या है। आखिर हमने कैसे ये कहानी गढ़ी, हमको कैसे पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे, बुद्ध धर्म था, जैन धर्म था, हमको कैसे पता चला ये। तो वो सोर्सेज हमको जानने के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद हम जानेंगे कि एक्चुअली बिहार की हिस्ट्री में देखा जाए, वी गेव द फर्स्ट रिपब्लिक टू दिस वर्ल्ड, जो जनपद और महाजनपद की कहानी है, तो वो हम पढ़ेंगे। अंग्रेजी में इसको जनपदास एंड महाजनपदास कहते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म हम पढ़ेंगे। तो
उसके अलावा डायनेस्टीज जो भी यहाँ पे शासक हुए हैं वो कौन से समुदाय से थे, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको भी 3 भाग में डिवाइड कर दिया है मैंने। एक हम प्री मौर्यन डायनेस्टीज पढ़ेंगे, एक मौर्यन डायनेस्टी पढ़ेंगे, एक पोस्ट मौर्यन पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्य काल से पहले कौन से डायनेस्टीज थे, फिर मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद मौर्य काल के बाद जो भी डायनेस्टीज आए उनके बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। तो ये टॉपिक्स अगर आपने कर लिया तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार आप समझ लीजिए कि कंप्लीट हो गया। इसके बाहर ऐसा कुछ आएगा नहीं। तो आज बस हम बेसिक जान लेते हैं सोर्सेस के बारे में। अब तक हमने जाना इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक्स, कहाँ से पढ़ना है। अब हम ये एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं ताकि आगे हिस्ट्री पढ़ने में हमको बहुत सुविधा हो, हमको पता चले कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है, ये किसी न किसी ऑथेंटिक सोर्स से ही हमने ये सब उठाया है पढ़ने के लिए। ठीक है, अब आगे जैसे बढ़ेंगे तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स देने की आपको कोशिश की है। अगर आपको इसमें भी कुछ सुधार की जरूरत है तो आप बिल्कुल मुझे बता दीजिए। एनी सजेशंस मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या क्या है। तो इनको मैंने 3 भाग में बांट दिया है। 3 पार्ट्स आई हैव सेग्रीगेटेड देम। क्या है, एक सबसे पहले द फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। फिर जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, लिटरेरी रिसोर्सेज, जिनको कि हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। एक तो पुरातात्विक साक्ष्य हो गए, साहित्यिक स्रोत हो गया, विदेशी खाते, फॉरेन अकाउंट्स। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में स्तंभ आ गए, सिक्के आ गए, शिलालेख आ गया। ठीक है, साहित्यिक में वेद पुराण महाकाव्य जो भी लिखा होगा उस वक्त का, जो भी एनी रिलीजियस टेक्स्ट, एनी बुद्ध धर्म का लिखा हुआ साहित्य, जैन धर्म में लिखा हुआ साहित्य, वो सारे से हमको पता चलता है। अगर आप देखेंगे बिहार की हिस्ट्री के, जस्ट अगर आपको ब्रीफ कोई पूछे कि टेल मी 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, तो आप क्या बोलेंगे? एक तो ये बहुत ही एंशिएंट है, इट्स वेरी वैलिड। अगर आप देखते हैं, हम पहले रिलीजन पे आते हैं। अगर आप देखेंगे हिंदुइज्म तो यहाँ था ही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वेद पुराण हर जगह इसका जो है वर्णन है। उसके अलावा आप देखेंगे बौद्ध धर्म हमने दिया है, जैन धर्म बिहार ने दिया है। अच्छा, सिख धर्म की बात जहाँ तक आती है, सिखिज्म की बात अगर आती है, तो सिखिज्म में आप देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जो कि लास्ट गुरु थे सिखिज्म के, उनका जन्म भी पटना में ही हुआ था। तो ये तो धर्म की बात हो गई। इसके बाद आप देखेंगे कि फर्स्ट रिपब्लिक, जो महाजनपदा की बात हमने की थी, वी गेव फर्स्ट रिपब्लिक टू दिस वर्ल्ड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े डायनेस्टीज दिए हैं हमने। नंद वंश दिया है ना, द नन्ना डायनेस्टी, द मौर्य डायनेस्टीज, देन वी हैव गिवन द गुप्ताज, गुप्ता डायनेस्टी दिया है। तो और भी बहुत सारे दिए हैं हमने शासक रूलर, बड़े बड़े, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, पुष्यमित्र शुंग, अशोका, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त दो जिनको समुद्रगुप्त कहते, तो नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता। तो ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे बिल्कुल। तो ये अपने आप में बहुत ही वैलिड बात है। अच्छा, अगर एजुकेशन में आएंगे तो एजुकेशन में आपको पता ही है कि नालंदा का इतिहास। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे कि एक वर्ल्ड हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं, ये मेरे हिसाब से, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको, कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कॉन्स्टेंटिनोपल जगह की अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। मेरे हिसाब से इंडिया के पर्सपेक्टिव में बिहार इज कॉन्स्टेंटिनोपल। व्हाट कॉन्स्टेंटिनोपल इज टू द वर्ल्ड हिस्ट्री, सेम इज बिहार टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं सारी हिस्ट्री बिहार, इंडिया की जो बिहार है, उस, ये अगर बिहार है, बिहार के ही हिस्ट्री से कहीं ना कहीं आप गढ़ सकते हैं इंडिया की पूरी हिस्ट्री। खैर आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को और डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में, मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ये हमको एविडेंसेस मिले हैं, पुरातात्विक खोज में हमको ये सारे एविडेंसेस मिले हैं। तो मैंने कुछ 4-5 जगहों के नाम बता दिए आपको, आप चाहें तो इस पर और रिसर्च कर सकते हैं, बट नॉट वेरी फ्रूटफुल। बट एक बार देख लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट जगह आपको लगता है, जो बुक्स मैंने बताए हैं उसमें से आप देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे दे दिया जस्ट जानने के लिए, जैसे कि अशोक पिलर एंड इंक्रिप्शंस मिले हैं, बुरियल ग्राउंड्स मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण में मिले हैं। कुछ स्तूपाज मिले हैं, कुछ फोर्ट्स मिले हैं, कुछ स्तूपा फोर्ट्स के रुइंस भी मिले हैं जो कि खंडहर हो चुके हैं अब तक, वो भी ईस्ट चंपारण में मिले हैं, वेस्ट चंपारण में मिले। इसके अलावा पटना में मिला है। ठीक है, एंशियंट माउंट रॉक ब्रिक वॉल्स मिले हैं।
विक्रमशिला मॉनेस्ट्री मिला है भागलपुर में। हमको पैलियोलिथिक, मोनोलिथिक, इन एजेस की भी साक्ष्य मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं बिहार में, ठीक है। बट उनको उतना डिस्कस करना आई थिंक सो अभी हमारे पास उतना टाइम है नहीं, क्योंकि अब एग्जाम बहुत जल्द, बहुत नज़दीक है। अब जैसे लिटरेरी सोर्सेस की हम बात करते हैं, जो कि साहित्यिक स्रोत है हमारा। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है? जैसे वैदिक लिटरेचर में वर्णन है, पुराण में वर्णन है, महाकाव्य में वर्णन है, बुद्ध धर्म के साहित्य में वर्णन है, जैन धर्म के साहित्य में वर्णन है, हर जगह बिहार का वर्णन है। वेद में कहाँ कहाँ वर्णन है? जैसे कि आप देख सकते हैं ऋग्वेद में भी वर्णन है। तो अगर वैदिक एज अगर हम पढ़ने जाएंगे तो वैदिक एज में आप देखेंगे एक वैदिक एज है, एक लेटर वैदिक एज है। पहले में ऋग्वेद है, and rest all the three Vedas are written or discussed in the later Ved. They come into later Vedic age. तो हमने उसको दो पार्ट में बांट दिया है, उत्तर वैदिक काल जिसको हिंदी में कहते हैं। तो बिहार को कीकत कहा जाता था और यहाँ के लोगों को व्रत कहा जाता था। तो इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा सतपथ ब्राह्मण में भी हमको इसका वर्णन मिलता है। उसमें बताया गया कि आर्य सिविलाइजेशन जो है, आर्य सभ्यता जो है, वो कहीं ना कहीं गंगा के इर्द गिर्द, गंगा नदी के इर्द गिर्द ही अपना साम्राज्य बना हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो किंगडम था उसका नाम था विदेह, ठीक है। विदेह के राजा थे जनक, सॉरी, विदेह के राजा थे जनक। इनकी पुत्री का नाम था माता सीता, जो कि भगवान राम की भार्या थी। माता सीता को हम दूसरा नाम विदेही भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रख सकते हैं आप, रखना चाहें तो। हालांकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने बता दिया। और एविडेंसेस क्या हमको बताते हैं? 600 ईसा पूर्व से भी पहले बिहार में हमको यहाँ पे सभ्यता पाई गई है, साक्ष्यों में पता चला है। आप सोच लीजिए कितना पुराना इतिहास है। मैंने आपको बता ही दिया कि मोनोलिथिक और पैलियोलिथिक एजेस में भी था। अच्छा, पुराण में भी वर्णन है, जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ऐसे किताबों में भी बिहार का वर्णन है। महाकाव्य, जो जिसको कि अंग्रेजी में हम एपिक्स कहते हैं, द महाकाव्यास आर कॉल्ड एज एपिक्स। तो रामायण एंड महाभारत आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक्स दैट वी हैव इन द वैदिक एज। विदेह का वर्णन है रामायण में, मैंने आपको बताया ही कहाँ वर्णन है। राजा जनक, जहाँ पे अयोध्या नंदन राम की शादी हुई थी उनकी पुत्री से। अंग का वर्णन है, अंग प्रदेश का वर्णन है महाभारत में। अंग प्रदेश का वर्णन कैसे है? मगध नरेश जरासंध का वर्णन है। अंगराज कर्ण का वर्णन है। कर्ण जो थे अंग प्रदेश के राजा, उनको युधिष्ठिर ने बनाया था। ये कहानी अगर आपको आपने महाभारत देखा, सुना, पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमको पता चलता है। मौजूदा बिहार में जो ये हमारा भागलपुर और मुंगेर वाला जो रीजन है, दैट वाज नोन एज अंग, अंग प्रदेश। और थोड़ा अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की तरफ बढ़ें तो अजात शत्रु नाम के भी राजा वहीं से हुए थे। तो ये सब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं बिहार की एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बीच बीच में हमको ऐसे पढ़ लेना चाहिए, जिससे एक इंटरेस्ट बना रहे टॉपिक के ऊपर। बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में अगर आप देखेंगे तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी हमको वर्णन मिलता है। जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर में 6th सेंचुरी बीसी से टिल मौर्य एम्पायर तक का वर्णन मिलता है हमको। 6th सेंचुरी बीसी से मौर्य एम्पायर तक का, मौर्य साम्राज्य तक का वर्णन मिलता है हमको, ठीक है। कैसे कैसे पुस्तक, कौन कौन से पुस्तक है? अंगुत्रा निकाय, अंगुत्रा निकाय, दीघा निकाय, विनय पीठिका एंड दिव्य वंदना, इन सारे पुस्तकों में हमको वर्णन मिलता है। और ये सारे पुस्तक पाली में लिखा हुआ है। दीज आर रिटन इन पाली लैंग्वेज, ठीक है। जैन लिटरेचर की तरफ हम बढ़ते हैं तो जैन लिटरेचर, जैन साहित्य अगर आप देखेंगे तो थेरावली और भगवती सूत्र में बिहार के इतिहास को दर्शाने के लिए जाना जाता है इन दो पुस्तकों को। कल्प सूत्र में भी वर्णन है, उत्तराध्यान में भी वर्णन है, पुष्यमित्र शुंग का वर्णन है। तो शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत पुष्यमित्र शुंग ने की थी। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है बिहार की हिस्ट्री में। कल्प सूत्र
इसमें हमको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पता चलता है। तो ये साहित्यिक स्रोत हो गया हमारा। फॉरेन अकाउंट्स क्या, फॉरेन अकाउंट्स भी साहित्यिक स्रोत ही है, बट ये जो विदेशी मूल के लोग आकर के उस वक्त के जो भी उस काल के राजा जो भी शासक थे उनके शासन में आकर के रहे और उन्होंने अपना अनुभव एक अपनी पुस्तक में जर्नल जो भी उस वक्त मौजूदा था उनके पास सोर्सेस उसमें उन्होंने लिखा और वो आज तक प्रेजेंट है, जिससे हमको बहुत कुछ पता चलता है। इंडिका में हमको बहुत कुछ पता चलता है। I would say Indica is path-breaking records that we have as far as the history of Bihar is concerned. मेगिस्थनीज ने आकर के लिखा था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। मेगिस्थनीज कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर से जुड़े हुए थे, जिनको हम सिकंदर कहते हैं हिंदी में। तो आपको पता ही होगा सिकंदर जब अपना वर्ल्ड को पूरा जीतने के लिए निकले थे तो उन्होंने एक अफगानिस्तान से लेकर के भारत तक जो रीजन है वो बॉर्डर रीजन को भी कवर कर लिया था। वो यहाँ आए नहीं थे उस वक्त, नंदवंश का शासन था, तो वो उनके सैनिक थक भी गए थे और चूंकि नंदवंश बहुत ही उस वक्त हाथी थे और घोड़े थे उनके पास, मतलब जो आर्मी थी जो उनका सेना था वो बहुत ही मजबूत था, तो कहीं ना कहीं वो भी रीजन था कि उन्होंने अपने विश्व विजय का पताका वहां से ही मोड़ लिया था। बट लेट्स नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स। तो इंडिका में मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के, मौर्य काल के शासन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है हमको। उसी तरह फाहीन आए थे, फाहीन चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। 399 टू 412 ईडी में आए थे ये। उन्होंने मगध एम्पायर के बारे में लिखा है बहुत कुछ उस वक्त के। उसके बाद हुइनसैंग आए थे। तो हुइनसैंग आए थे हर्षवर्धन के वक्त में, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है। आइसिंग आए थे, आइसिंग लेटर गुप्ता फेज में आए थे, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे आगे जब डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, लेटर गुप्ता फेज, वो सब हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन ट्रैवलर्स आए थे और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं उस हिस्ट्री में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ताकि आगे आपको कंफ्यूजन ना रहे कुछ, ठीक है। तो ये था हमारा सोर्सेज, क्या क्या सोर्सेज है। अब इसमें से मैंने एक दो पीवाईक्यू लिया है कि पीवाईक्यूज कैसे आएंगे इससे, ठीक है। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, बट ठीक है, ये जानने के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है हमारे लिए। जैसे एक क्वेश्चन आया था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्टूडेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। अभी हमने देखा है विंसेंग यहाँ पे आए थे, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर किताब भी लिखी है, देखिए विंसेंग आए थे, CU की किताब लिखी है इन्होंने। तो ये सब आपको याद रखना होगा, ये वाले फैक्ट्स फिगर याद रखने होंगे। मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्मेट में बना करके दे दिया है, जिसको आप रेफर कर सकते हैं बाद में। चंपा क्या कहा जाता था, पुराने काल में चंपा कहते थे, आज मौजूदा दौर में उसे हम भागलपुर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम पढ़ेंगे आगे और डिटेल में। अभी बस मैंने आपको इसका एक बेसिक बैकग्राउंड दिया है। अब धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स को एक एक करके आगे के वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड आप कमेंट करके बता सकते हैं जो भी आपको सजेशंस हो, जो भी आप इसमें बदलाव चाहते हैं। थैंक यू सो मच।